इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक में यह कहा गया है कि शरीर से परे इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों से परे मन होता है। आज हम एक ऐसा सवाल लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसने सैकड़ों सालों से विद्वानों को बहुत सोच में डाल के रखा है, विचार मग्न करके रखा हुआ है। वह है माइंड बॉडी प्रॉब्लम। क्या है यह माइंड बॉडी प्रॉब्लम? आपको यह अनुभव होता होगा कि आपके पास एक शरीर है और आपके पास एक मन भी है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग तरह की चीजें जान पड़ती है। शरीर जो है मैटर का बना हुआ है और माइंड जो है वो पता नहीं अजीब तरह से का चीज है। शरीर को जो मैटर जो होता है उसको काट खूट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या मन को तोड़ सकते हैं, मन को काट सकते हैं? नहीं। तो दोनों अलग अलग तरह की चीजें जान पड़ती है। इसके अलावा बॉडी एक ऐसा चीज है, जैसे कि इस कमरे में कुर्सी है, तो कोई भी बाहर से किसी को भी बुला करके लाया जाए और वो कहा जाए कि उससे पूछा जाए कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, वो बता देगा कि एक कुर्सी है। लेकिन क्या मन ऐसा ही चीज है क्या? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे मन में प्रसन्नता हो रही है अथवा मन में मुझे दुख हो रहा है, तो क्या बाहर का व्यक्ति भी वैसे ही देख सकता है क्या? नहीं। तो मन एक ऐसा चीज है जो आपको पर्सनली एक्सेसिबल है, सबको एक्सेसिबल नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में कैसे समन्वय हो पाता है, ये इस समस्या का मूल जड़ है। इसी को कहते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम, कि माइंड में कुछ चेंज होता है तो बॉडी में कैसे चेंज हो जाता है, और बॉडी में कुछ चेंज होता है तो माइंड में कैसे चेंज होता है। देखिए, ये आपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से भी देखा होगा कि मान लीजिए कोई आपका बहुत प्रिय पात्र है, वो आपको गाल पे आकर के एक थप्पड़ मार दे, तो दिल में दुख क्यों हो जाता है? अकेली वारिस हूं उसके तमाम नफरतों की, अकेली वारिस हूं उसके तमाम नफरतों की, वो शख्स जो सारे जहां में प्यार बांटता है। जिससे आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वहां से प्रेम मिलेगा, वहां से थप्पड़ मिल गया शरीर पे, तो दिल में दर्द क्यों हो जाता है? थप्पड़ तो गाल पे मिला नहीं, ये तो बॉडी का पार्ट है ना। तो मन में कैसे दुख हो गया? और मन में कुछ परिवर्तन होता है तो शरीर में कैसे परिवर्तन होता है? मुंह के रंग, ये भाव भंगिमा कैसे बदल जाती है? आंखों से आंसू कैसे आ जाते हैं? वो रोए तो बहुत पर हमसे मुंह मोड़ के रोए। कोई मजबूरी रही होगी जो दिल तोड़ के रोए। वो रोए तो बहुत पर हमसे मुंह मोड़ के रोए। कोई मजबूरी रही होगी जो दिल तोड़ के रोए। मेरे सामने कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, पीछे पता लगा कि उन्हें जोड़ के रोए। तो दिल में जो दर्द होता है तो आंख से आंसू कैसे निकल आते हैं? आंसू तो एक फिजिकल मटेरियल चीज है ना, और मन तो ऐसा चीज है नहीं। और बॉडी पे आंखों में जो आंसू आ जाते हैं तो बॉडी में चेंज आ गया, चेहरे का भाव भंगिमा बदल गया तो बॉडी में चेंज आ गया। तो माइंड में चेंज होता है तो बॉडी में कैसे चेंज हो जाता है, और बॉडी में चेंज हो जाता है तो माइंड में कैसे चेंज हो जाता है? इसी को माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, दो रॉड है, एक लोहे का रॉड है और एक मान लीजिए कोई और धातु का रॉड है या लोहे का ही रॉड है। तो एक तरफ से जो है यहाँ आग लगा दीजिए तो धीरे धीरे वो जो है ताप पहुंच करके इस छोर को भी गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों मैटर हैं। तो ये तो उम्मीद की ही जा सकती है ना, वो दोनों जुड़ा हुआ है तो ये तो उम्मीद की ही जा सकती है कि एक के गर्म होने से दूसरा भी गर्म हो जाएगा। लेकिन माइंड और मैटर, माइंड और बॉडी में ऐसा जोड़ कहाँ पे है? बताइए। शरीर में और मन में ऐसा जोड़ कहाँ पे है? कहाँ पे पूरे शरीर में जो है वो जोड़ आप खोजने जाएं कि दोनों जो है जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत ही विचित्र सवाल है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? तो इसका एक समाधान, कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी, ऐसा मत बोलिए कि माइंड और बॉडी जो है ना अलग अलग चीज है, ऐसे मत बोलिए। दोनों एक ही तरह का चीज है। क्योंकि माइंड और बॉडी दो बोलने से तो वो ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद हो जाता है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि दोनों में जोड़ कहाँ है, कहाँ पता लगाएं पूरे शरीर में, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा बोल दीजिए कि दोनों माइंड और बॉडी जो है दोनों ही एक तरह की चीज हैं। तो ठीक है भाई, जब एक ही तरह की चीज हैं तो आप बता दीजिए क्या है, दोनों माइंड है कि दोनों मैटर है? अगर दोनों माइंड है तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ लेक्चर सुन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है माइंड। वो आपका भ्रम है, आपका वहम है, सब माया है, इल्यूजन है। वो तो माइंड है, वो चेतना है। वहाँ पे दरअसल मैं वास्तव में बोल नहीं रहा हूँ, बस आपको सुनाई पड़ रहा है, और वो भी मन का वहम है। तो ये मतलब हो जाएगा। तो दोनों तो चेतना हो नहीं सकते। तो आप कहेंगे ना 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 ना, अच्छा ठीक है, चलिए ये मोनिज्म का ये सिद्धांत, वो एकत्ववाद जो है द्वैत का सिद्धांत नहीं चलेगा। दोनों को ये कह दीजिए कि दोनों मैटर है। तो अच्छा जी, दोनों जब पदार्थ हैं तो ठीक है, फिर जब दोनों पदार्थ हैं तो बताइए कि कौन सा पदार्थ है? कितना ग्राम सोडियम और कितना ग्राम पोटेशियम और कितना ग्राम क्या मिलाएंगे, कार्बन मिलाएंगे तो मन बन जाएगा? बताइए। तो
ना द्वैतवाद से इसकी ठीक से व्याख्या हो पाती है, ना द्वैतवाद से ठीक व्याख्या हो पाती है। द्वैतवाद करते हैं तो कहाँ कहाँ से इंटरेक्शन होता है, कहाँ जोड़ है, ये बताइए, सवाल उठ जाता है। कहता हूँ मोनिज़्म है, एक ही तत्व है, तो भी समस्या खड़ी हो जाती है, तो नहीं ये ठीक है, ना वो ठीक है। तो ये इस तरह से लोग का जो है दिमाग बहुत खराब किया है इस सवाल में। अगर आपका भी दिमाग खराब हो रहा है इन सब बातों को सुन कर के, तो अब यहीं पर रुक जाइए। देख लीजिए, हर हर विषय के लिए हमारे यहाँ अलग-अलग तरह का प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको इतने गंभीर विषय नहीं पसंद है, तो रामचरितमानस पे, गीता पे और विषयों पे हमारे यहाँ अलग प्लेलिस्ट है, उन्हें जाकर के देख लीजिए। कोई व्यक्ति अगर जो ध्यान आदि नहीं करता हो या किसी प्रकार की साधना नहीं करता हो और हमारे सारे लेक्चर सुन ले, तो आदमी पागल हो जाएगा। मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो कहता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर मत सुनिए, क्योंकि आप सब सुन लेंगे तो पागल हो जाएँगे, क्योंकि समंदर को जो है तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह के गंभीर सवाल पसंद हैं दर्शन शास्त्र के, तो उन सवालों पर जो है हम लोग इस पर विचार करेंगे माइंड बॉडी प्रॉब्लम में, आप सुन सकते हैं। खैर, इसमें और क्या पढ़ा जाता है और क्या अध्ययन किया जाता है माइंड बॉडी की श्रृंखला में? इसमें अध्ययन किया जाता है एक दूसरा विषय कि ये जो ब्रेन है और मन है, वो दोनों एक ही है क्या? कि मन जो है बिना ब्रेन के भी हो सकता है। देखिए, ब्रेन में कुछ एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फायरिंग होता है और बहुत तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती है। तब जाकर के जो है कुछ लोग कहते हैं कि मन जो है वही मन है। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ें जुड़े हुए हैं या मन जो है बिना ब्रेन के भी हो सकता है? तो इसका भी जो है इस पर विचार किया जाता है, इस पर भी जो है हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, इस पर एक और चीज़ विचार किया जाता है कि मन जो है, जो शरीर से जो इम्पल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं से बाहर से प्रकाश पड़ा और रेटिना पे पड़ा, तो मन ने जो है कुछ अनुभव किया। तो इंद्रियों से जो जो रिस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो सिग्नल प्राप्त होता है, मन को वही चीज़ दिखाई पड़ता है कि मन कुछ और गड़बड़ कर देता है, मन कुछ और विचार कर लेता है। सामने में कुछ और होता है, कहीं मन कुछ और तो नहीं देख लेता है। सामने में कुछ और कहा जाता है, मन कुछ और तो नहीं महसूस कर लेता है। खुजली कहीं पे हो और आप कहें कि हाँ जी, मुझे मन में अच्छा फीलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, खुजली हो रही है, तब तो एक बात सही है। कहीं मन ऐसा तो नहीं है कि नहीं भी खुजली हो तो भी बता देता है मन कि मुझे खुजली जैसी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, ध्यान आदि की जब मैं क्लास लेता हूँ, तो देखिए मेडिटेशन क्लास में क्या होता है कि जो लोग नए मेडिटेटर होते हैं, ध्यान में जो जिनकी नया-नया जिनका जिनका प्रवेश हुआ होता है, वो 2 मिनट भी ध्यान करते हैं तो उनको लगता है यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ देखें, इधर पाँव दो दर्द कर रहा है। तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम में एक यह भी अध्ययन किया जाता है कि जो बॉडी जो सेंसेशन आपको भेज रहा है, माइंड वही परसीव करता है कि माइंड जो है कुछ चीज़ें बदल देता है अपने मन से। इसका भी जो है अध्ययन माइंड बॉडी प्रॉब्लम में किया जाता है। अच्छा, इस विषय में एक और बात सोची जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि माइंड बॉडी ये 2 चीज़ के बारे में पूछ देने से इंटरेक्शन प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? माइंड कुछ होता ही नहीं है, माइंड एक कॉन्सेप्ट तो नहीं है। जैसे कि 2 + 2 = 4, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, आप कहीं आकाश में दिखा सकते हैं 2 + 2 = 4? नहीं। अगर मैं कहूँ कि इस कुर्सी पे मैं बैठूँगा कि 2 + 2 = 4 बैठेगा, अगर 2 + 2 = 4 बैठेगा तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं बैठूँगा तो 2 + 2 = 4 कैसे बैठेगा? तो आप कहेंगे ये तो बहुत पागलपन की बात है। मैं तो एक शरीर हूँ ना, 2 + 2 = 4 तो एक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ विद्वानों ने इस तरह से भी प्रश्न उठाए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइंड हमारे पास, माइंड जो है कॉन्सेप्ट है और चूँकि कॉन्सेप्ट है तो फिर ये कहना कि माइंड बॉडी में कैसे कनेक्शन हो जाता है, ये प्रश्न उठाना ही गलत है। कोई सवाल अगर सही लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सवाल का जवाब होगा ही। जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ रेड कलर? लाल रंग का जो है टेस्ट क्या होता है? तो सुनने में तो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, इस सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। क्या भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन क्या इसका कोई उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से ये सवाल पूछ देना कि माइंड बॉडी में इंटरेक्शन कैसे होता है, कहीं ये सवाल ही तो गलत नहीं है। तो इस दिशा से भी कई सारे विद्वान लोग जो है इस पर जो है विचार करते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। अच्छा, अगला सवाल क्या आता है इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम में कि ये जो बॉडी का, अगर मान लीजिए बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, यानी मान लीजिए ब्रेन और माइंड जो है अगर कनेक्टेड हैं, तो अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन पहले ही सब चीज़ डिसाइड कर लेता है, तब जाकर के हम लोग निर्णय करते हैं? फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज़्म का सवाल आता है। न्यूरोसाइंस के कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं, लिबेट आदि के जो है कुछ प्रयोग ये बताते हैं कि जब तक हमें मन में एहसास होता है कि मैंने यह निर्णय लिया है, तब तक ये बॉडी, ये माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो पहले ही डिसीजन ले चुका होता है। उसके कुछ मिलीसेकंड बाद जो है तब जाकर के मन को पता चलता है कि मैंने ये डिसीजन लिया है।
तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है क्या कि आदमी के पास फ्री विल है ही नहीं? तो आदमी के पास फ्री विल है कि नहीं, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। हालाँकि इस पर हम जो है आपको अलग से एक श्रृंखला देंगे, लेकिन हल्का-सा विचार इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज़्म जो है अपने आप में एक सागर है। उसमें भी जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर विचार करते-करते हम लोग बहुत गहराई में जा सकते हैं। तो उसकी एक अलग श्रृंखला देंगे। माइंड बॉडी प्रॉब्लम में उसको ज़्यादा डीप में विचार नहीं करेंगे, हल्का-सा बस हम लोग टच करके चलेंगे। इसमें एक और बात पढ़ी ये जाती है कि ये जो मशीन जो है उसके पास माइंड हो सकता है क्या? ये जो एआई जो इतना सारा बन रहा है, एआई के टूल्स इतने सारे आ रहे हैं, तो एक रोबोट में चैटजीपीटी लगा दें और उसमें थोड़ा-सा एनहांसमेंट कर दें, तो क्या एक रोबोट भी, मशीन भी जो है चेतन हो सकता है क्या? क्या मशीन में भी चैतन्यता आ सकती है क्या? यह भी माइंड बॉडी प्रॉब्लम में इसका भी एक अध्ययन किया जाता है। एक और माइंड बॉडी प्रॉब्लम का एक और ऐसा विषय है, जिसने लोगों को बहुत परेशान किया है, वो ये है कि कोई जो आप रंग देखते हैं, आपके आँखों पर उसका प्रकाश आता है और बॉडी आपको, ये आँख जो है आपको ये सेंसेशन देता है कि सामने में जो है लाल रंग है या कोई भी कलर है। तो ये जो रंग जो है वो वस्तु में है कि माइंड में है? यह भी एक बहुत गहन सवाल है जिसने लोगों को जो है बहुत परेशान किया है। बौद्ध धर्म में तो एक विज्ञानवाद का एक ऐसा क्षेत्र है जो सब कहता है कि सब कुछ जो है माइंड में ही है। तो यह भी एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। पाश्चात्य के कुछ दार्शनिक हुए, उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल जो है प्लेटो का शिष्य था। उन दोनों के विचार जो है इस विषय में बहुत ही भिन्न हैं। प्लेटो जो है वो ये मानता था कि माइंड और बॉडी जो है दोनों अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, 2 अलग-अलग डायमेंशन हैं। और एरिस्टोटल बोलता था नहीं, वो एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, दोनों को अलग-अलग कहना जो है सही नहीं है। अच्छा, इस विषय में वेदांत को भी कुछ कहना है क्या? योग दर्शन को भी कुछ कहना है क्या? क्योंकि योग में तो कहा गया है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो जो लोग समाधि की दशा में पहुँच जाते हैं, योग में बहुत आगे प्रगति कर जाते हैं, तो उन्हें तो पता चलता है कि मन है ही नहीं। तो कहीं मन एक भ्रम तो नहीं है, एक छलावा तो नहीं है, कि इल्यूजन तो नहीं है, जो गहराई में जाने पे दिखाई ही नहीं पड़ता है? इसका भी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे विषयों का इसमें अध्ययन हमें करना है। तो आप समझ ही सकते हैं, इस पर 1 वीडियो या 2 वीडियो में नहीं हो सकता है, ये लंबी बात चलने वाली है और उस पर जो है मुझे एक पूरी श्रृंखला आपको देनी होगी। तो बस आप बस सुनते जाइए और धैर्यपूर्वक, जैसे आपने सोल सीरीज़ में हर हफ्ते हमारे वीडियो की का इंतज़ार किया, उसी तरह से इसमें भी ऐसे इंतज़ार करते रहिए। तो इस श्रृंखला में जो है हम लोग काफ़ी विषयों पर विचार करेंगे। जब तक इन सब प्रश्नों के जवाब हम लोग नहीं ढूँढ लेते, हम नहीं कह सकते कि हमने जो है इस विषय पर जो है अच्छी तरह से शोध किया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और विचार कीजिए कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? जैसे मैथ का कोई सवाल होता है, तो आप जाकर के मैथ के टीचर से पूछाते हैं। कई बार ऐसा होता है मैथ और फिज़िक्स के टीचर एक ही होते हैं, एक ही शिक्षक दोनों विषय पढ़ा देते हैं, तो फिज़िक्स का सवाल उन्हीं से पूछ सकते हैं, मैथ का सवाल उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन उनसे केमिस्ट्री का सवाल आप नहीं पूछ पाएँगे, तो केमिस्ट्री का सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा विषय है जिसमें न्यूरोसाइंस भी दिखाई पड़ रहा है, साइकोलॉजी भी दिखाई पड़ रही है, फिजियोलॉजी भी दिखाई पड़ रही है। क्वांटम मैकेनिक्स को भी क्या इसमें कुछ कहना है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि सब चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है। तो जब प्रोबेबिलिस्टिक है, सब चीज़ डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात फिज़िक्स स्वयं कर रहा है, तो क्या ये कहना कि जो है हमारे पास फ्री विल नहीं है, डिटर्मिनिज़्म ही एकदम सही है, क्या सही होगा? तो इस ये ऐसा विषय है माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जिसमें कि सारी बातें आ जाती हैं, फिज़िक्स की भी बात आ जाती है, न्यूरोसाइंस सब कुछ आ जाता है। तो इसका जवाब कौन देगा इन सवालों का? इसीलिए इन सवालों का जवाब वही दे सकता है जो एक पॉलीमैथ हो, बहुश्रुत हो, जिसके पास अनेक विषयों में दक्षता हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे जो है पॉलीमैथ, बहुश्रुत क्यों कहा जाता है। तो ये एक ऐसा विषय है जो वेदांत, योग, फिजिक्स, साइंस सब विषय को टच करता हुआ चलता है और इसीलिए जो है इस पर बहुत ही गहन विचार अपेक्षित है। तो हर हफ्ते हम प्रयास करेंगे इस विषय पर कम से कम आपको एक लेक्चर दें और धैर्यपूर्वक आप सुनते रहिए। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि विषय बहुत बोझिल होता जा रहा है, मुझे बोल दीजिएगा, मैं उस दिन इस सीरीज़ को ख़त्म कर दूँगा। नहीं तो इसमें जो है अनेक बातें कहने की हैं, ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूट्यूब वगैरह पर जो है इतने सारे सवालों का जवाब आपको कोई भी व्यक्ति कवर नहीं करता। आप जाकर के यूट्यूब पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, बताए हैं कि इस विषय में पढ़ा जाता है, उनसे उस वीडियो में जाके देखिएगा कि क्या ये सारे सवालों के जवाब वहाँ पे हैं, और नहीं हैं तब तो उसने जो है उस प्रश्न को सही ढंग से हैंडल ही नहीं किया है। उसने इस विषय को ढंग से कवर ही नहीं किया है। तो इसीलिए बहुत धैर्यपूर्वक इस श्रृंखला को सुनिए और
हम इस श्रृंखला में जो भी वीडियो होंगे उसके थंबनेल में हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम 1 2 3 इस तरह से लगा देंगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस श्रृंखला पर विचार चल रही है। तो आज हमने यह देखा कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम में किन विषयों पर विचार किया जाता है। इस पर विस्तार से विचार जो है अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का और बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।